हाँ, सभी को सादर नमस्कार। भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के द्वारा संचालित इस कर्मकांड की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम लोगों का ये परिचय सत्र चल रहा है, ये क्या चल रहा है? परिचय सत्र। तो हमने नित्य कर्म में प्रवेश कर लिया है, लेकिन नित्य कर्म में हमने जब प्रवेश कर लिया है तो कर्मकांड से संबंधित हमें कुछ बातें भी बतानी जरूरी है। तो शुरू करते हैं, ठीक है? नितेश जी, आपके श्रीमुख से एक प्यारा सा मंगलाचरण संक्षिप्त में 2 पंक्तियों में हो जाए, फिर हम लोग जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रसन्न रहे। या हरिओम, आवाज आ रही गुरु जी? हाँ हाँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवहि सदा वन्दिता, क्षमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। श्री सरस्वती नमः। बहुत सुंदर नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर कंठ में मंगलाचरण किया। तो ठीक है, आज हम कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो थोड़ी सी कर्मकांड के लिए जरूरी है। आप में से जिन लोगों ने यूजीसी नेट की कक्षा का वेद यूनिट हमसे अध्ययन किया है, वो लोग इन बातों से परिचित होंगे। तो भैया, सबसे पहले हमारा मूल क्या है? वेद। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँगा, तो आप लोग भी कृपया बोलेंगे, है ना? तो वेद कितने हैं भैया? गुरुजी 4। 4 वेद हैं। बहुत सुंदर। कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसको अगर हम क्रम से बात करें तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप लोगों को जानने के लिए बात यह है कि यज्ञ में चारों वेदों के आचार्य होते हैं। यज्ञ में 4 द्वार होते हैं और चारों द्वारों पर, ऋग्वेद द्वार पर ऋग्वेद के 2 आचार्य, यजुर्वेद के द्वार पर यजुर्वेद के 2 आचार्य, सामवेद के द्वार पर सामवेद के 2 आचार्य और अथर्ववेद के द्वार पर अथर्ववेद के 2 आचार्य। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसे कहते हैं होता। उसे क्या कहते हैं? होता। होता। जो यजुर्वेद का ऋत्विक होता है उसे क्या कहते हैं? अध्वर्यु। उसे क्या कहते हैं? अध्वर्यु। जो सामवेद का आचार्य होता है उसे कहते हैं उद्गाता। उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। और जो अथर्ववेद का आचार्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रह्मा।
उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मा। हाँ, अब जो है चित्र ठीक ठीक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना? जी गुरु जी। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऋग्वेद का ऋत्विक है होता, उसका काम क्या है? तो उसका काम है देवताओं का आवाहन करना। ऋग्वेद में जो सूक्त हैं, जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं के द्वारा देवताओं का आवाहन करना। यजुर्वेद के ऋत्विक का काम क्या है? जब ऋग्वेद का ऋत्विक देवताओं को बुला लेगा, तब यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो क्या करेगा? वो उनका पूजन करवाएगा। इसीलिए यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण ऋत्विक जो है वो होता है अध्वर्यु। इसीलिए यजुर्वेद का दूसरा नाम है यज्ञ वेद। तो जितने भी कर्म कांड में सबसे अधिक महत्व है यजुर्वेद का। यज्ञ में, पूजा पाठ में या कर्म कांड में सबसे अधिक महत्व किसका है? यजुर्वेद का। जब यजुर्वेद का ऋत्विक पूरा पूजा पाठ करवा लेगा, प्रार्थना तक पहुंच जाएगा, तब जो है सामवेद का ऋत्विक जो उद्गाता है वो क्या करेगा? तो वो जो है अपने स्तुति मंत्रों के गान के साथ देवताओं की स्तुति करेगा, जिससे वो प्रसन्न होंगे। और अथर्ववेद का जो ऋत्विक है ब्रह्मा, वो यज्ञ का निरीक्षण करेगा, वो यज्ञ का निरीक्षण करेगा। तो जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को तो सारे वेदों का अपना अपना ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण मतलब 100 मार्गों वाला, 100 अध्यायों वाला। तो आप लोगों को ये याद करना है कि कर्मकांड का मुख्य वेद कौन सा है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। तो पूजा पाठ के सारे मंत्र, सारे विधि विधान यजुर्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है। अब ये यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो दक्षिण भारत में जो प्रचलित है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, और जो उत्तर भारत में प्रचलित है उसे शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? कृष्णत्वम, विनियोग मिश्रत्वम, कृष्णत्वम। जहां पर विनियोग भी मिश्रित हो मंत्रों के साथ, उसको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। इसीलिए आप देखोगे ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ये जो मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, ये शुद्ध शुद्ध मंत्र है, इसमें विनियोग या विधि नहीं है। और कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र जब होगा तो उसमें विनियोग या विधि जो है मिक्स होगा, मिश्रित होगा। इसीलिए वहां का जब ये मंत्र चलता है ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कवीनां गुं, है ना, तो वहां पे ये एक्स्ट्रा चीजें जो है जोड़ी हुई है, तो वो उसकी विधि है या विनियोग है। ठीक है। अब ये शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य कौन है भैया? तो हमने बताया था कि व्यास जी ने अब 4 वेदों का विभाजन किया और चारों वेदों को अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया, अध्ययन कराया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद, सुमंतु को अथर्ववेद। तो वैशंपायन जो है यजुर्वेद के आचार्य हुए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो किंवदंती है।
वैशंपायन ने अपने शिष्यों को यजुर्वेद सिखाया, यजुर्वेद पढ़ाया। वैशंपायन के भांजे थे याज्ञवल्क्य। कौन थे? याज्ञवल्क्य। इन्होंने ही शतपथ ब्राह्मण लिखा है। नाम ध्यान में है ना, याज्ञवल्क्य। जी गुरु जी। तो एक बार जो है गुरु जी मतलब वैशंपायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से गुस्सा हो गए। कुछ बात हो गई, गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से कहा कि एक काम करो, तुमने जो विद्या मुझसे सीखी है वो विद्या मुझे वापस करो। पहले गुरुओं में सामर्थ्य होता था, गुरु लोग विद्या देते थे। जैसे परशुराम ने कर्ण को विद्या दी थी, लेकिन जब उनको पता चला कि इसने झूठ बोल के विद्या ली है तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, ये विद्या जो है, जब तुम्हें इस विद्या की जरूरत पड़ेगी तब ये विद्या तुम भूल जाओगे। तो जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में घुस गया तो जो परशुराम की दी हुई जो विद्या थी वो विद्या वो भूल गया। तो ऐसे ही याज्ञवल्क्य से जब उनके गुरु ने कहा कि तुमने जो विद्या हमसे सीखी है वो विद्या हमारी वापस करो, तो याज्ञवल्क्य ने वो विद्या वमन कर दिया, वोमिट कर दिया, उल्टी कर दिया। तो जो याज्ञवल्क्य के और जो शिष्य थे उन्होंने तीतर पक्षी का वेश बनाया, तीतर पक्षी का रूप बनाया और वो जाके सारी विद्याओं को चुग लिया, ग्रहण कर लिया। तो वो जो आचार्य हुए, आचार्य तित्तिरी, उन्होंने वो ग्रहण की हुई विद्या को संहिता के रूप में लिखा और आगे चलाया, अपने शिष्यों को बताया। तो वो जो संहिता हुई या वो जो शाखा हुई, उस शाखा का नाम हुआ तैत्तरीय संहिता या तैत्तरीय शाखा। आपके सायण महाराज उन्हीं शाखा के हैं। अब याज्ञवल्क्य के पास तो कोई विद्या बची नहीं, तो याज्ञवल्क्य ने भगवान सूर्य की उपासना की, भगवान सूर्य की आराधना की। तो मध्याह्न के सूर्य, मध्याह्न का सूर्य मतलब दोपहर का सूर्य, तो मध्याह्न के सूर्य ने प्रकट होकर के याज्ञवल्क्य को पुनः विद्या दी, यजुर्वेद की, यजुर्वेद की विद्या पुनः दी, शुद्ध शुद्ध मंत्रों के साथ। तो जो उनको जो विद्या मिली वो शुद्ध शुद्ध मंत्र थे, तो उन्होंने भी संहिता बनाई और अपनी एक शाखा बनाई और वो शाखा चलाई। अब वो जो शाखा हुई वो शाखा माध्यन्दिनी शाखा कहलाई, माध्यन्दिनी संहिता कहलाई। तो यजुर्वेद के दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, कठ संहिता, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता ये चला। और शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद के भी दो भाग हुए, एक काण्व संहिता जो कण्व ऋषि से चली और एक माध्यन्दिनी संहिता जो याज्ञवल्क्य ऋषि से चली। तो जो काण्व शाखा है वो महाराष्ट्र में चलती है आज भी। तो वहां जब आप रुद्राभिषेक करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, तो वहां के पंडित जी लोग काण्व संहिता का मंत्र बोलते हैं। और उत्तर भारत में काशी, प्रयाग, हम लोग जो एकत्रित हैं, हम लोग जो है शुद्ध शुद्ध माध्यन्दिनी संहिता के मंत्रों का उपयोग करते हैं और हम लोग माध्यन्दिनी शाखा के हैं। जहां तक बात करूं मैं पर्सनल अपनी, आप में से कई ब्राह्मण हैं, कई कर्मकांडी हैं, तो सभी कर्मकांडियों का अपना गोत्र होता है। तो मेरा गोत्र है कश्यप गोत्र। फिर अपना प्रवर होता है, तो मेरा प्रवर है त्रिप्रवर।
फिर अपनी शाखा होती है। तो मैं पारिवारिक रूप से, मैं फैमिली की बात करूं तो मैं फैमिली के रूप से मैं शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा का ब्राह्मण हूं। मैं शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा का ब्राह्मण हूं और मेरे देवता हैं विष्णु। ठीक है, तो ये सारे ब्राह्मणों को पता रहना चाहिए। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी जाली LLB 2, तो उसमें अक्षय कुमार पूछता है पंडित जी, तब तो आपको शास्त्र का बड़ा ज्ञान होगा। बोले हाँ है। तो बोले बताओ। वेद, 4 वेद। धीरे धीरे आ जाता है भाई तुम्हारा गोत्र, प्रवर, शाखा है, नदी, देवता इत्यादि। तो ये हमारे पैतृक क्षेत्र से ये परिचय है। अब मैं जहाँ की परंपरा का हूँ, लोग मुझे भारतीय ज्योतिष संस्थान में यही जानते हैं कि मैं शैव दर्शन की परंपरा का हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं वेदांत परंपरा का हूँ। मार्कंडेय संन्यास आश्रम मेरी परंपरा है, गोदावरी मेरी नदी है, मीनाक्षी मेरी कुल देवता है, मेरी कुल देवी है। श्री विद्या की परंपरा से हूं मैं, शुद्ध रूप से शंकराचार्य की परंपरा का। श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यम तंत्रोटकम वार्तिककारमन्यान अस्मद्गुरुं संततमानतोस्मि। उसी गुरु परंपरा में मैं वेदांत की परंपरा का रहा हूँ, वेदांत की परंपरा से हूँ। काश्मीर शैव दर्शन तो बाद में। तो कहने का मतलब ये आप लोगों को पता लग गया। अब आप लोग कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हो, तो कर्मकांड के अध्ययन में हम लोग जो है माध्यन्दिनी शाखा का शुक्ल यजुर्वेद का हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग इसी शाखा से हैं, इसी संहिता से हैं, और पूरा उत्तर भारत में यही संहिता चलती है। ठीक है, ये परिचय हो गया, ये परिचय जानना जरूरी था। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग कक्षा में, कल जहाँ तक थे। हाँ, यहाँ तक किसी ने कुछ प्रश्न पूछे थे। जी अजय शर्मा जी बताइए। गुरु जी, जैसे अभी आपने बताया गोत्र से पर्वत, शाखा या देवता, ये गोत्र से कैसे निकालते हैं, इसकी विधि कर्मकांड में क्या है? इसको निकालते नहीं हैं, ये आप हो। अब आप जो है जिसके पुत्र हो, जिसके खानदान के हो, आप उसी के रहोगे। अब किसी दूसरे खानदान के नहीं बन सकते, है ना। तो गोत्र जो है निश्चित है। आप पहले तो ब्राह्मण देखोगे कि आप कौन से ब्राह्मण हो, सरयू पारीण हो कि कान्य कुब्ज हो कि सनाढ़ हो कि गौड़ वंशीय हो। पहले देखो कौन से ब्राह्मण हो आप। अब जो ब्राह्मण हो उस ब्राह्मण की वंशावली निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन गोत्र के हो, कहाँ से आए हो। मैं सिर्फ अपना ब्राह्मण जानता हूँ कि मैं कौन सा ब्राह्मण हूँ, और गोत्र जानता हूँ। इसके अलावा मुझे प्रवर ये सब कुछ पता नहीं अपने बारे में। हाँ, तो ये पता करना पड़ेगा ना। आप लोग अपनी वंशावली निकालो, है ना। जब वंशावली निकालोगे तो उसमें लिखा रहेगा। ये कौन से ग्रंथ का संदर्भ लेना होगा गुरु जी? ये स्वयं में अपने आप में ग्रंथ है, वंशावली। प्रत्येक ब्राह्मणों की अलग अलग वंशावली आती है। जी गुरु जी, जी नितेश जी। गुरु सरयू पारीण और वंशावली मेरे पास है एक पुस्तक के रूप में। हाँ, वो सरयू पारीण ब्राह्मणों की, हम लोग सरयू पारीण ही हैं। जी गुरु जी, हम भी गुरु जी उसमें देखे थे। भारद्वाज गोत्र वाले कहाँ देखेंगे गुरु जी? भारद्वाज गोत्र कहाँ के हो आप, आपका निवास? सर ऐसे तो मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, मालदा टाउन से, वेस्ट बंगाल से, बट यहाँ बक्सर में रहता हूँ हाँ। सर।
बक्सर वाराणसी से जस्ट बगल में ही है। गुरुजी आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। भगवान, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए आप लोग, गुरुजी भी आ रहे हैं। जी। कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। जी गुरुजी। ऐसे ही प्रातः उठ करके देवी स्मरण भी है, सूर्य स्मरण है, त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण है, फिर ऋषियों का भी स्मरण जो है प्रातः काल उठ करके करना चाहिए। हमने आप लोगों को बताया था कि प्रातः काल उठ करके यदि मंगल श्लोक पाठ करें, देवताओं को याद करें, तो उससे दिन भी अच्छा जाता है और आयु भी बढ़ती है। ये देखिए जो है, ये ऋषियों के नाम, ये पांचों, ये 4 ऋषि का नाम दिख रहा है आप लोगों को, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन। जी गुरुजी। जी प्रणाम, जी प्रणाम भैया। जी भैया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसा है, इसीलिए क्लास में हूँ भैया, आप आइए, है ना, आइए आप। सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, इन 4 की आयु आप लोग जानते हो?
नहीं गुरुजी। नहीं गुरुजी। इन चारों की आयु है 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। ये छोटे छोटे हैं, 5 वर्ष के हैं, लंगोटी लगाए रहते हैं एक ठो, और एक ठो कमंडल लिए रहते हैं और घूमते रहते हैं और वहीं जो है तपस्या करते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन्हीं को उत्पन्न किया, इसलिए सबके पूर्वज हैं ये, सबके पूर्वज हैं ये। तो मतलब ब्रह्मा जी ने इनको, मनुष्य भी गुरुजी। हाँ ये मनु से भी पूर्वज है, ये मनु के भी बाप है ये। तो जी ब्रह्मा जी गुरुजी, ने सबसे पहले इन्हीं को उत्पन्न किया, और जब इनको उत्पन्न कर लिया तो फिर बोले कि तुम लोग जाओ तपस्या करो, और जब बड़े हो जाओ तो तुम लोग जो है सृष्टि करो। ये चारों ऋषि कुमार बोले कि पिताजी देखो एक बात सीधा सीधा, ये सृष्टि वृष्टि का काम अपने से नहीं होगा, अपन तो भगवान में ही लगे रहेंगे। बोले नहीं अभी नहीं करो, बड़े हो जाओ तब करो सृष्टि। तो चारों भाइयों ने कहा कि ठीक है पिताजी, जब ऐसी बात है तो हम लोग बड़े ही नहीं होंगे। तो आज तक ये चारों जो है 5 वर्ष के ही हैं, और जहां देखो वहां पहुंच जाते हैं। और तो ये जो है सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, आसुरी, पिंगल, ये ऋषिगण हैं। और 7 स्वर है, सा रे गा म प ध नि सा। तो ये सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गांधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत और नी से निषाद। ये 7 स्वर है। ये सातों स्वर जो है कहाँ से निकले हैं? सामवेद से। और ये सातों कहाँ से निकले हैं? अ उ म ओम से। इसके बाद कुल 14 भुवन है। आप लोग कहाँ हो? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के नीचे 7 तल और हैं, और पृथ्वी के ऊपर भी 6 तल और हैं। तो पृथ्वी के जो ऊपर जो 6 तल है, तो सबसे ऊपर से बात करें, सबसे नीचे से बात करें भू से, पृथ्वी से, तो भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम। और नीचे बात करें पृथ्वी से, तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। बाकी 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 ऋषि, 7 वन, 7 द्वीप इत्यादि और 7 लोक, ये सब हैं। ठीक है, इन सब का सुबह सुबह नाम लेंगे तो आपका दिन जो है मंगलमय होगा। नहीं तो पुराने जमाने में एक कहावत होती थी। कहावत क्या थी? सुबह सुबह तेली एक जाति होती है, एक जाति होती है तेली। तो लोग बोलते हैं सुबह सुबह उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, नहीं तो दिन खराब होता है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना फिर ये देखिए सुबह सुबह प्रकृति का स्मरण। अब ये पूर्ण श्लोकों का स्मरण है। ये जो पूर्ण श्लोक हैं, आप लोग इन सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और ये जो पूर्ण, भैया म्यूट करिए, म्यूट करिए। इन पूर्ण श्लोकों के स्मरण से लंबी आयु मिलती है, अकाल मृत्यु नहीं होती और दीर्घायु मिलती है। पूर्ण श्लोको नलो राजा, ये राजा नल की बात है। राजा नल की कहानी अगर आप सुनोगे तो राजा नल की कहानी सुनने से कलयुग का दोष नहीं लगता। आप में से कौन कौन ऐसा है जो राजा नल की कहानी नहीं जानता? हाथ उठाए। एक तो मैं हूँ गुरुजी। गोपाल जी, अजय शर्मा जी, पुस्तक जी, अमित कुमार जी, आप लोग राजा नल की कहानी नहीं जानते। गुरुजी मैं भी हूँ। अच्छा सत्यम जी। नैषधीय चरितम में इनका, हाँ, नैषधीय चरितम में इनका है। जी सर, जी सर। वस्तुतः महाभारत के वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में राजा नल की कथा है 4 सर्गों में। कितने सर्गों में? 4 अध्याय में। और 4 अध्याय की कथा को है तो लगभग 6 से 7 अध्याय में है, तो उसमें पूरी कथा है। लेकिन केवल 4 सर्ग की कथा को उठा करके, आधी कथा को उठा करके
श्री हर्ष ने 22 सर्ग बना दिया, नैषधि चरितम लिख दिया और अपने समय का बृहत त्रयी का बड़ा महाकाव्य लिख दिया। और बाद में एक आए त्रिविक्रम भट्ट, उन्होंने नल के ऊपर एक कहानी लिखी, चंपू काव्य लिखा, नल चंपू। तो नल के ऊपर कई कहानियां लिखी गई हैं। करते तो दमयंती का स्वयंवर हुआ, दमयंती का स्वयंवर हुआ तो राजा नल पहुंचे स्वयंवर में। तो वहां 4 देवता, यमराज, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार इत्यादि 4 देवता भी वहां पहुंचे स्वयंवर के लिए। दमयंती बड़ी सुंदर थी, तो चारों देवता ने सुना कि अरे दमयंती राजा नल को प्रेम करती हो, राजा नल को माला पहनाएगी। तो चारों देवता राजा नल के पास पहुंचे, राजा नल से बोले तुम मेरे दूत बन जाओ, मेरा एक काम करो। बोले क्या काम है? बोले पहले बताओ, करेंगे तब तो बताएंगे। राजा नल ने कहा ठीक है बताइए, हम करेंगे। राजा नल ने कहा तुम जाओ दमयंती के पास दूत बन के और बोल दो कि चारों देवता आए हैं, उन चारों देवताओं में से किसी भी एक का तुम वर्ण कर लो। तो दमयंती नल ने कहा कि अरे मैं भी तो इसीलिए आया हूँ, तो जब मैं भी इसीलिए आया हूँ तो जाके कैसे आपके लिए कहूं। तो देवताओं ने कहा तुम वचन ले चुके हो कि हम करेंगे। तो नल महाराज पहुंचे वहां। अब दूत का काम होता है कि स्वामी की ही बात को सुनाए, अपनी व्यवस्था न बनाए वहां। तो राजा नल भी गए वहां, अपनी व्यवस्था नहीं बनाए और वहां दमयंती के पास गए। दमयंती ने देखा तो पहचान ली कि भाई ये राजा नल है। तो राजा नल ने कहा कि जो है मैं देवताओं का दूत बन के आया हूँ और मैं ये कहने आया हूँ कि चारों देवता जो है तुमसे विवाह के लिए आए हुए हैं, तुम चारों में से किसी एक का वर्ण कर लो। तो दमयंती ने कहा कि हे राजन, मैं आपके अलावा किसी का वर्ण नहीं कर सकती, मेरा भी ये संकल्प है। तो राजा नल इतना कह के चले आते हैं। जब माला लेके आती है तो देवता लोग जान गए कि भाई काम बनेगा नहीं। तो देवताओं ने क्या किया, चारों देवताओं ने नल का वेश बना लिया। किसका रूप बना लिया? राजा नल का। और राजा नल के पास ही बैठ गए। दमयंती माला लेके पहुंची तो देखी यहाँ एक नहीं 5 ठो नल है। बोले अब क्या करें? तो उन्होंने सरस्वती माता का ध्यान किया कि हे माता सरस्वती, हम तुम्हारी शरण में है, तुम कृपा करो। तो सरस्वती माता ने बुद्धि दी कि तुम इन्हीं चारों देवताओं को जो है प्रणाम करो, इनसे स्तुति करो कि आप चारों लोग मुझे पहचान, मैं आप चारों लोगों को पहचान लूं और मैं राजा नल को पति बनाना चाहती हूँ, मैंने मन में उन्हीं को पति माना है, मैं उनका वर्ण करता हूँ। तो सरस्वती के दिए हुए बुद्धि से दमयंती ने पहचान लिया और देवताओं ने भी ऐसा ऐसा संकेत कर दिया कि दमयंती पहचान ले। देवता लोग प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिए। तो दमयंती ने देखा कि देवताओं को पसीना नहीं होता है, इन 5 में से केवल इन्हीं को पसीना हो रहा है। देवताओं की माला मुरझाती नहीं है, कुम्हलाती नहीं है, इनकी माला कुम्हला गई है और इन चारों की माला कुम्हलाई नहीं है। तो दमयंती ने वरमाला राजा नल के गले में डाल दिया। चारों देवता प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिए और चले गए। राजा नल और दमयंती सुख पूर्वक रहे। बाद में कलयुग का वास हुआ, कलयुग आया और कलयुग जो है राजा के सिंह उस पर मुकुट पर बैठ गया। और इसके बाद जैसे ही कलयुग का प्रभाव पड़ा, राजा नल ने जुआ खेला भाई के साथ, जुए में हार गए। दमयंती को लेके जंगल में चले गए। बाद में उनका वस्त्र भी चला गया। दमयंती की आधी साड़ी फाड़ करके उसी को लपेट करके वो चले गए, एक जगह नौकरी कर लिए। और दमयंती जो है जब अकेले हो गई तो चली गई अपने पिता के यहाँ। बाद में ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। समय पुराने समय में हमको लगता है कि आपने इतनी कहानी समझ ली होगी शॉर्टकट में। समझ में आई कि नहीं कहानी? जी गुरुदेव। हाँ, तो 22 सर्ग का नैषधि चरितम आप लोगों को सुना दिया। चलो अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद पुण्य जनार्दन मतलब भगवान नारायण और पूर्ण श्लोकाच वैदेही, सीता जी और युधिष्ठिर, इन चारों का जब आप स्मरण करते हो, ये चारों पुण्य श्लोक हैं, पुण्य व्यक्ति हैं, इनका स्मरण करने से पुण्य होता है।
अच्छा, दुनिया में 8 लोग अमर हैं। कितने लोग अमर हैं? 8 लोग। 8 लोग गुरुजी। 8 लोग। तो उनका नाम अगर आप लेते हो तो आपकी आयु बड़ी लंबी होती है, दीर्घायु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। वो 8 का नाम क्या है? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। ये 7 हो गए। और 8वें है मार्कंडेयम अथाष्टमम। मार्कंडेय जी जो है 8वें है। इसके बाद करकोटक, नाग, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण, इन 5 का कीर्तन करने से, नाम लेने से कलयुग भाग जाता है, कलयुग का नाश होता है। इसी प्रकार से सारे श्लोक हैं ऐसे। ठीक है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि भय का नाश करना हो तो वाराणसी, भैरव और काशी विश्वनाथ का ध्यान करना चाहिए। वाराणसी के पूर्व भाग में व्यास नारायण का स्मरण करने से अज्ञानी भी ज्ञानवान हो जाता है। वाराणसी के पश्चिम भाग में भीमचंडी महासती का स्मरण करने से हमेशा विजय मिलती है। वाराणसी के उत्तर भाग में सुमंतु नाम का जो ब्राह्मण है उसका स्मरण करने से निर्धन भी धनवान हो जाता है। वाराणसी के दक्षिण भाग में कुक्कुट नाम का ब्राह्मण है, उसका स्मरण करने से बुरा स्वप्न भी अच्छे स्वप्न में बदल जाता है। उमा, उषा, वैदेही, रमा और गंगा, इन 5 का प्रातः काल नाम लेने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, क्योंकि ये 5 जो है सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। सोमनाथ, वैद्यनाथ, धनवंतरी और अश्विनी कुमार, इन 5 का नाम लेने से बीमारी नहीं आती है। कपिल, कालिया, अनंत, वासुकी और तक्षक, गुरुजी ये तो नित्यकर्म पुस्तक है। हाँ, हमारी भी उम्र नहीं पड़ती हो। चलिए, हाँ भैया, ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। हमने कब कहा कि नित्य कर्म नहीं है? ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश है। ठीक है, हाँ हाँ, नित्य कर्म, ये भी नित्य कर्म है, जो रोज किया जाओ नित्य कर्म है। ठीक है भैया, इस प्रकार से आप लोग इसका अध्ययन कर लेंगे। इसका PDF हम आप लोगों को ग्रुप में डालेंगे, नहीं तो हमेशा उपलब्ध है। पेज नंबर 12। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों से पूछूं कि पंच कुमारी किसे कहा जाता है? 5 कुमारियां कौन कौन है, पता है क्या? आप में से किसको पता है पंच कुमारियां कौन कौन है? जी गुरुदेव। हाँ, कौन कौन? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये 5 कुमारियां हैं। इनको, इन सब को आशीर्वाद है, जैसे द्रौपदी को आशीर्वाद था
कि वो जो है द्रौपदी को वरदान था कि हर प्रातः सुबह उठते ही उसका कौमार्य पुनः हो जाएगा अक्षत रूप से, है ना। तो ये पांचों जो है कुमारी कही जाती हैं। आप लोग ये पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब जानकारी मिलती जाएगी, ठीक है। अब दैनिक कृत्य सूची निर्धारण, हम लोग नित्य कर्म में चल रहे हैं भैया कि हमारा नित्य कर्म कौन कौन सा है। तो भैया नित्य कर्म में जो दिन के कर्म है, जो रात के कर्म है, जो जो कर्म हम लोग डेली करते हैं वो हमारा नित्य कर्म है, ठीक है। शौचाचार, सबसे पहले शौचाचार। सबसे पहले शौचाचार, तो शौच की विधि, नितेश जी जरा जल्दी जल्दी तेज से शौच विधि पढ़ लीजिए। तो अब इसमें क्या बताना है, लेकिन जानकारी तो सबको होनी चाहिए ना कि शौच की विधि क्या है। ये उस समय के है जिस समय लैट्रिन वैट्रिन नहीं बनता था, उस समय सब खेत वाली ही व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था है। लेकिन बाकी जो शुद्धि वाली व्यवस्था वो जानना चाहिए। नितेश जी पढ़ लीजिए तो। मैं पढ़ूं गुरु जी? हाँ हाँ पढ़िए। शौच विधि गायब हो गए जी। यदि खुली जगह मिले तो गांव से नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम के बीच की ओर कुछ दूर जाएं। रात में दूर ना जाएं। नगरवासी गृह के शौचालय में सुविधा अनुसार मूत्र पुरुष का उत्सर्ग करें। मिट्टी और जलपात्र लेते जाएं। इन्हें पवित्र जगह पर रखें। जलपात्र को हाथ में रखना निषिद्ध है। सिर और शरीर को ढका रखें। जनेऊ को दाएं कान पर चढ़ा लें। अच्छा तो यह है कि जनेऊ को दाएं हाथ से निकालकर कंठ में करके पहले दाएं कान को लपेटें, फिर उसे सिर के ऊपर लाकर बाएं कान को भी लपेट लें। शौच के लिए बैठते समय सुबह शाम और दिन में उत्तर की ओर मुख करें तथा रात में दक्षिण की ओर। यज्ञ में काम न आने वाले तिनकों से जमीन को ढक दें। इसके बाद मौन होकर शौच क्रिया करें। उस समय जोर से सांस ना लें और थूके भी नहीं। शौच के बाद पहले मिट्टी और जल से लिंग को एक बार धोवें। बाद में मलस्थान को 3 बार मिट्टी जल से धोवें। प्रत्येक बार मिट्टी की मात्रा हरे आंवले के बराबर हो। बाद में बाएं हाथ को एक बार मिट्टी से धोकर अलग रखें। इससे कुछ स्पर्श ना करें। इसके पहले आवश्यकता पड़ने पर बाएं हाथ से नाभि के नीचे के अंगों को स्पर्श किया जा सकता था, किंतु अब नहीं। नाभि के ऊपर के स्थानों को सदा दाहिने हाथ से छूना चाहिए। दाहिने हाथ से ही लोटा का या वस्त्र का स्पर्श करें। लांग लगाकर यानी पुछट्टा खोसकर पहले से ही रखी गई मिट्टी के 3 भागों से हाथ धोने अर्थात मलने और कुल्ला करने के लिए नियत जगह पर आए। पश्चिम की ओर बैठकर मिट्टी के पहले भाग से बाएं हाथ को 10 बार और दूसरे भाग से दोनों हाथों को पहुंचे तक 7 बार धोएं। जलपात्र को 3 बार धोकर तीसरे भाग से पहले दाएं पैर को, फिर बाएं पैर को और 3-3 बार मिट्टी और जल लेकर धोएं। इसके बाद बाईं और 12 कुल्ले करें। बची हुई मिट्टी को अच्छी तरह बहा दें। जलपात्र को मिट्टी और जल से धोकर विष्णु का स्मरण कर शिखा को बांधकर जनेऊ को उपवीत कर लें अर्थात बाएं कंधे पर रखकर दाएं हाथ के नीचे कर लें। फिर 2 बार आचमन करें। मूत्र शौच विधि। केवल लघुशंका अर्थात पेशाब करने पर शौच की विधि कुछ भिन्न होती है। लघुशंका के बाद यदि आगे निर्दिष्ट क्रिया न किया जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है। अतः इसकी
उपेक्षा न करें। विधि यह है कि लघु शंका के बाद एक बार लिंग में, 3 बार बाएं हाथ में और 2 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाएं और धोएं। एक एक बार पैरों में भी मिट्टी लगाएं और धोएं। फिर हाथ ठीक से धोकर 4 कुल्ले करें, आचमन करें। इसके बाद मिट्टी को अच्छी तरह बहा दें। स्थान साफ कर दें। शीघ्रता में अथवा मार्गादि में जल से लिंग प्रक्षालन कर लेने पर तथा पैर हाथ धो लेने पर, कुल्ला कर लेने पर सामान्य शुद्धि हो जाती है, पर इतना अवश्य करना चाहिए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि शौच की विधि, मूत्र की विधि, पुरीस की विधि, आचमन की विधि, इसमें सबसे थोड़ी सी आचमन पर चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन ये आचमन शौच के बाद वाला है ना। इसलिए आचमन से हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मा से लेकर त्रिंग तक, त्रिंग मतलब घास तक को तृप्त कर देते हैं, और आचमन न करने पर हमारे समस्त कृत्य व्यर्थ हो जाते हैं। यदि हम लघुशंका गए और हाथ पैर पर पानी नहीं डाले, आचमन नहीं किए, तो समझिए कि हम अभी भी अशुद्ध हैं। इसलिए आचमन करना आवश्यक है। लांग लगाकर मतलब धोती पहन के, शिखा बांध के, उपवीति होके, बैठ के 3 बार आचमन करना चाहिए। ठीक है। आचमन के लिए जल की मात्रा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जानकारी रहनी चाहिए। और ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ भी लिया जाए वाइवा में, कर्मकांड के वाइवा में पूछ लिया जाए कि ब्राह्मण के लिए आचमन का जल कितना होना चाहिए। तो ब्राह्मण के आचमन का जल जब वो हाथ में जल लेके वो पिए, आचमन करे, तो उसका जल हृदय तक जाना चाहिए। क्षत्रिय का कंठ तक, और वैश्य का तालू तक, और शूद्र का और महिलाओं का आचमन जो है केवल जीभ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। आचमन कैसे करे? हथेली को मोड़ के गैया के कान की तरह बना ले, कनिष्ठा और अंगूठे को अलग कर ले, शेष अंगुलियों को सटाकर ब्रह्म तीर्थ से निम्नलिखित एक एक मंत्र बोलते हुए आचमन करे। ओम केशवाय नमः 1 आचमन, ओम नारायणाय नमः 2 आचमन, ओम माधवाय नमः 3 आचमन। अगर आप आचमन के समय बाएं हाथ की तर्जनी से दाएं हाथ के जल का स्पर्श कर लें तो सोमपान का फल मिलता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो पूजा पाठ कर रहे हो और उस समय पे छींक आ गया, थूक दिए, या सो करके उठने पर, या कपड़े पहनने पर, या आंसू गिरने पर आचमन करना चाहिए। यदि आचमन नहीं कर पा रहे हैं तो दाहिने कान का भी स्पर्श करने से आचमन की विधि पूरी हो जाती है। ठीक है भैया। अब ये संकल्प है, ये नित्य कर्म का संकल्प है। ठीक है। अब दंत धावन, फ्रेश होने के बाद क्या करते हो भैया आप लोग? ब्रश करते हो। तो ये जो है दंत धावन की विधि है। दातौन करने के लिए 2 दिशा, ईशान कोण और पूरब। ब्राह्मण के लिए दतुईन, जो पहले लकड़ी का हम लोग दतुईन करते थे, तो वो दतुईन ब्राह्मण के लिए 12 अंगुल, क्षत्रिय के लिए 9 अंगुल, वैश्य के लिए 6 अंगुल, और शूद्र के लिए और स्त्रियों के लिए 4-4 अंगुल की हो। ठीक है। किसका दतुईन होना चाहिए? अब तो ये सब बातें खत्म हो गई। अब तो ओरल बी और पेप्सोडेंट और कोलगेट, इन सब का दातुन आता है। निषिद्ध दातुन, लसो, ये सब का दातुन नहीं करना चाहिए। तो खैर अब तो कोई मतलब नहीं है।
ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ दिन है जिस दिन ब्रश करना मना है, दतुईन करना उस दिन जो है निषिद्ध है। वो कौन कौन सा है भैया? प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत, रविवार और श्राद्ध के अवसर पर दातून करना निषिद्ध है। इसीलिए महिलाएं जो है जब तीजा का व्रत रहती हैं तो ब्रश उस दिन नहीं करती, एक दिन पहले ही किसी गूलर का या किसका दातून मंगवा लेती हैं, वही करती हैं। और भोजन में एक दिन पहले केवल खीरा खाती है ताकि डकार ना आए भोजन का। अब बताइए, इस दिन ब्रश करना मना है। शास्त्रगत सारी चीजें हैं भैया। चलिए, अब तो कह दिए भैया कि रजस्वला या प्रसूति की अवस्था में भी दातून का निषेध है। अच्छा, जिस दिन निषिद्ध काल में, जिस दिन निषेध है उस दिन दांत कैसे धोए भैया? तो उस दिन जो है पत्तों से, उस दिन जो है दतुईन वर्जित है, तो दतुईन के वृक्ष के पत्ता से, मतलब पत्तों से जो है, या दंत मंजन से दांत जो है स्वच्छ कर लेना चाहिए। मंजन किससे करना चाहिए भैया? मंजन अनामिका उंगली से या अंगूठे से लगाना उत्तम है, और बाकी के 2 उंगलियों से भी मंजन किया जा सकता है। अंगूठा से कर मत करे, तर्जनी उंगली हमेशा निषिद्ध है। ठीक है, बाकी मंजन। अब बात करते हैं क्षौर कर्म की। क्षौर कर्म मतलब बाल कटवाना। आप सभी लोग क्षौर कर्म करते हो लगभग। तो क्षौर कर्म का क्या विधान है ये जान लेते हैं भैया। ये देखिए, मंजन बनाने की विधि है यहाँ कि मंजन कैसे बनाया जाए। जब क्षौर कर्म करवाए तो सबसे पहले दाढ़ी बनवाए, और दाढ़ी भी किस तरफ से? दाहिने तरफ से। दाढ़ी सबसे पहले बनवाए किस तरफ से? दाहिने ओर से पूरी बनवा लें। तब मूछ को, इसके बाद बगल के बाल, इसके बाद सिर का बाल, इसके बाद आवश्यकता के अनुसार अन्य रोमों को भी कटवाना चाहिए, और अंतिम में नाखून के कटवाने का विधान है। एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात योग, भद्रा, व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन, मंगलवार और शनिवार को क्षौर कर्म वर्जित है। किस किस दिन वर्जित है? मंगलवार और शनिवार। गर्ग आदि मुनियों का कथन है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। रविवार को क्षौर कराने से 1 महीने की आयु छीण हो जाती है। अभी आप लोग पूछोगे, सब लोग तो गुरुजी रविवार को ही कराते हैं। वो इसलिए करवाते हैं रविवार को क्योंकि उनको पता है कि महात्मा गांधी के मरने के बाद, नहीं, उनके मरने से पहले से ही, अंग्रेजों के समय से, सन 1843 ईस्वी से संडे की छुट्टी होने लगी है। तो संडे की छुट्टी होने लगी तो सब लोगों को संडे को ही समय मिलता था, इसलिए क्षौर कर्म इत्यादि, कपड़ा धोना, क्षौर कर्म करना सब संडे को ही करवाने लगे। लेकिन रविवार को क्षौर कर्म करवाने से 1 महीने की आयु, शनिवार को क्षौर कर्म करवाने से 7 महीने की आयु, और मंगलवार को 8 महीने की आयु छीण हो जाती है, और बुधवार को क्षौर कर्म कराने से 5 महीने की आयु बढ़ जाती है, सोमवार को कराने से 7 महीने की आयु बढ़ जाती है। लेकिन उनके पुत्र नहीं हो, जिनको संतान होती है, पुत्र होता है, वो लोग जो है सोमवार को क्षौर कर्म नहीं कराते। गुरुजी, इसमें गुरुवार को दिया हुआ है, तो गुरुवार को तो एकदम घर में लोग बताते हैं कि निषिद्ध होता है। वहां भी पहुंचने दीजिए, वहां भी बताएंगे, जरा हमको वहां पहुंचने दीजिए।
हाँ, गुरुवार को 10 महीने की आयु की वृद्धि होती है। बात बिल्कुल सही है कि गुरुवार को क्षौर कर्म कराने से आयु की वृद्धि होती है, लेकिन गुरु की हानि होती है। किसकी हानि होती है? गुरु की हानि होती है। और इसीलिए गुरुवार को लोग क्षौर कर्म नहीं करवाते। शुक्रवार को 11 महीने की आयु की वृद्धि होती है। चलो भैया, ये क्या लिखा है, पढ़िए जरा तो। जी, पुत्रेच्छु गृहस्थों एवं पुत्र वालों को एक सोमवार पुत्र को, वाले को, जी, एक पुत्र वाले को सोमवार को तथा विद्या एवं लक्ष्मी के इच्छुक को गुरुवार को क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। तो यदि आपको आयु चाहिए, लक्ष्मी और विद्या नहीं चाहिए, तो गुरुवार को क्षौर कर्म कराइए। जी। कंक्लूजन ये है कि भैया क्षौर कर्म करवाने की सबसे अच्छा दिन सिर्फ 2 है, बुधवार और शुक्रवार। बुधवार को क्षौर कर्म कराने से विद्या एवं बुद्धि और आयु की वृद्धि होती है। शुक्रवार को क्षौर कर्म कराने से आयु की वृद्धि तो होती है, साथ में लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। अब पहला अभ्यंग विधि। बोलते हैं जन्मदिन वाले दिन क्षौर कर्म इत्यादि नहीं कराना चाहिए। अब हर बुधवार को तो उसका जन्मदिन नहीं पड़ेगा ना, साल भर में एक ही दिन उसका जन्मदिन पड़ेगा ना। तो साल भर में जो एक दिन जन्मदिन वाला बुधवार है, तो उसको बुधवार न करवा के शुक्रवार करवाए। तो आज की एक कक्षा विराम दी जाती है भैया। अब आगे की कक्षा कल पढ़ेंगे हम लोग, और कल पढ़ेंगे तो एक चीज का ध्यान और देंगे कि हमारी कक्षा बस कल तक की ही है, कर्मकांड में भी और ज्योतिष में भी। तो बाकी हम चाहेंगे कि कल हम जल्दी जल्दी जितना इंट्रोडक्शन का पार्ट जो बचा हुआ है और जो हमारा नित्य कर्म है, क्योंकि कर्मकांड तो 1 वर्ष का लोग धीरे धीरे आराम से बढ़िया समझ में आए, बोध में आए। जो लोग सवाल पूछे उनके सवाल का उत्तर भी हम दे पाए, ऐसा हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की इस कर्मकांड की कक्षा को ही विराम देते हैं, और ज्योतिष की कक्षा का भी लिंक यही है ना हो? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ, तो बस 5 मिनट विराम लेकर के जो लोग जो लोग जुड़ते हैं ज्योतिष में, उन लोगों को जुड़ने देते हैं 5 मिनट। तब से आप लोग भी उठ करके पानी वानी पी लीजिए। 5 मिनट बाद फिर हम लोग ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद।